उत्पाद सिपाही में अभ्यर्थियों की मौत के मामले में कोडरमा विधायक नीरा यादव का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अभी का मौसम दौड़ के लिए उपयुक्त नहीं है। अगर दौड़ कराई भी जा रही है तो समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। बच्चों को रात भर लाइन में खड़ा किया जा रहा है। देखिए, स्पष्ट है कि जो अभी उत्पाद विभाग का जो दौड़ कराया जा रहा है, एक तो ये मौसम उचित भी नहीं है दौड़ कराने के लिए, और दूसरा अगर आप दौड़ कराना चाहते हैं, दौड़ करा रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि उनके साथ में इतना आप घटिया खेल करें कि उनको 12 बजे 2 बजे रात से खड़े करके वो नंबर आने तक वैसे खड़े रहे। उन्हें ना पानी की व्यवस्था, ना उनके साथ किसी प्रकार एम्बुलेंस की व्यवस्था, उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो सारी व्यवस्था के साथ आप उन्हें खड़े कराए। भाई, वो एग्जाम देने के लिए, वो अपना परिवार का भरण पोषण करने के लिए, अपने भविष्य की चिंता करके अगर आ रहे हैं तो उनका मजाक मत बनाइए। और इस तरह मजाक बनाया जा रहा है कि आज लोग बेहोश हो जा रहे हैं, आज उन्हें किसी प्रकार की सहायता नहीं मिल रही है। आप देख ले, परिवारजन जिनकी मौत हो गई, उनके परिवारजन कहते हैं कि अगर सही समय पे उचित व्यवस्था हो जाती तो आज हमारा घर का बच्चा बच जाता। आज उस घर का चिराग मिट जा रहा है। देखिए, स्पष्ट है कि जो अभी उत्पाद विभाग का जो दौड़ कराया जा रहा है, एक तो ये देवघर के सत्संग आश्रम के गुरु श्री श्री अनुकूल चंद्र ठाकुर जी की 2 सितंबर को देवघर आगमन हुआ था। इसी को लेकर उनके शिष्य, उनके अनुयायी आज 2 सितंबर को एक विशाल जुलूस सत्संग से निकाला गया और पूरे नगर भ्रमण कर सत्संग में समाप्त हुआ, जिसमें हजारों की संख्या में अनुयायी शिष्य इस रैली में शामिल हुए और अपने इष्ट गुरु के लिए भजन कीर्तन करते हुए पूरे नगर भ्रमण किया, जिसमें महिला, पुरुष एवं बच्चे शामिल थे। यह कार्यक्रम हर साल 2 सितंबर को मनाया जाता है। बोकारो में केंद्र प्रायोजित पोषण अभियान के तहत 1 सितंबर से 30 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण माह का आयोजन किया जाना है। इसी को लेकर उपायुक्त विजय जाधव द्वारा आज समरालय परिसर से पोषण जागरूकता रथ का हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। डीसी ने कहा कि यह जागरूकता रथ जिले के सभी प्रखंडों सहित सभी पंचायतों एवं सभी गाँवों में जाकर सभी महिलाएं एवं सभी बच्चों को जागरूक करेगी। से 30 सितंबर तक पोषण माह चलता है। पोषण माह में इस कंप्लीट 30 दिन में हम इंटेंसिव फोकस करते हैं कि बच्चे के जो शुरू के 1000 दिन होते हैं, मतलब माँ के पोषण, गर्भावस्था के पोषण के साथ साथ बच्चे के पैदा हो जाने के बाद उसके पहले 6 महीने तक के स्तनपान का महत्व, उसके बाद उसको क्या खाना पीना देना चाहिए, इस सारे चीज़ों का यहाँ पे आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, लेडी सुपरवाइजर्स, सैया, आरोग्य कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी, JSLPS की महिलाएं अपने समूह के द्वारा चर्चा करके 1 महीने तक बहुत ही इंटेंसिव वे में हम इस पे फोकस करते हैं। सितंबर से 30 सितंबर तक पोषण माह चलता है। पोषण माह में इस कंप्लीट 30 दिन में हम इंटेंसिव फोकस। झारखंड सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ निचले स्तर तक गरीबों, मजदूरों को पहुंचाने के उद्देश्य से सभी पंचायतों में आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम के तहत सारट प्रखंड क्षेत्र के नवादा पंचायत एवं अलुवारा पंचायत में शिविर का आयोजन किया गया। आयोजित शिविर में उप विकास आयुक्त नवीन कुमार एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी चंदन कुमार सिंह द्वारा ग्राम विकास विभाग द्वारा सखी मंडल ग्रुप को 5,35,000 का चेक एवं कल्याण विभाग द्वारा उन्नति पहिया के तहत 15 छात्र छात्राओं के बीच साइकिल वितरण किया गया। बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना उन्नति का पहिया के तहत पड़ोसी हैं उनको भी बताएं, लाएं और उनको भी योजनाओं का। यह सरकार के द्वारा चौथा चरण है। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार पे। और सरकार का उद्देश्य है कि सभी महत्वाकांक्षी योजना से गांव में जाकर के लोगों को जोड़ लिया जाए। आज आप देखे होंगे कि ऑन द स्पॉट अभी हम लोग देखे कि आधार कार्ड भी बना, सामने दिया गया ऑन द स्पॉट। अभी सर हुआ। देखिए, अपने उद्देश्यों में ये योजना बिल्कुल सफल है। विभिन्न प्रकार के विभाग यहाँ पे आ जाते हैं पंचायतों में। जो काम पहले जिला स्तर पर हुआ करता था, प्रखंड स्तर पर हुआ करता था, पंचायत स्तर पर भी एक शिविर लगाकर किया जा रहा है। सभी प्रकार के विभागों की योजनाएं लाते हैं, लोग यहाँ आते हैं, अपनी अपनी समस्याएं देखते हैं, रखते हैं, समाधान पाते हैं। ऑन द स्पॉट समाधान पाने का ये एक बेहतर विकल्प हुआ है। बढ़िया, सराहनीय पहल है सरकार की, बढ़िया।
ऑन स्पॉट ही हम लोगों ने साइकिल वगैरह सब कुछ वितरण कर दिया। देवघर के हेड पोस्ट ऑफिस के पास जमा कूड़े में आग लगने के कारण लपटों ने वहां पर खड़ी 4 बाइक को अपनी झद में ले लिया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि आग कैसे लगी इसका पता अब तक नहीं चल पाया है। ये मेरा पोता जो है देखा जहाँ लहक रहा है तो साइड में पकड़ लिया था। जो भी बोतल में पानी था उनको बुलाए तो जल्दी जल्दी आए तो वही आग बुझा रहा है। देख रहे हैं बड़ा वाला किसने लगाया है ये? नहीं हम लोग अभी अंदर से बाहर आए हैं। हम लोग अभी अंदर से बाहर आए। हाँ सिमडेगा जिले के बानो प्रखंड में सर्पदंश के शिकार हुए मरीज को खाट पर ले जाने की तस्वीर सामने आई। ताजा मामला सिमडेगा के बानो प्रखंड के गेनमेर पंचायत के टोनिया करामडाइर गांव का है, जहां मोहाली कंडुल्ला नामक व्यक्ति को जहरीले सांप ने काट लिया। उसकी हालत बिगड़ने लगी, लेकिन गांव के पास बहने वाली पांगुर नदी तेज बारिश के बाद उफान पर थी। नदी पर पुल का निर्माण नहीं हुआ, जिस कारण कोई वाहन या एम्बुलेंस गाँव तक नहीं पहुँच पाता। बताया जा रहा है कि इलाज के अभाव में उस व्यक्ति की मौत हो गई। कटी बाबा मैं टूरा टूरी गला अपना मन भाई बसी रह गला। बरसों से आदमी का धैर्य में हो ही रहे आदमी का धैर्य में हो ही रहे। और एखन छुआ बुता के हुए दशा एखन फूफा बेटा को बताए रख लो। देखा एखन तो तोरे आदमी के धर्म करे का वाला आदमी है का लेखे में बनी का लेखे में का हो से के कटी तोरे छुआ मन के दिक्कत हो रहा है। पुल के निर्माण हम लोग दिया था 15-20 हजार से ऊपर हो गया। गांव जामुर से आया है। अच्छा, कितना परिवार प्रभावित हो रहा है? करीबन यहाँ जामुर से का अंदर में 253 ऐसे कुछ होगा, हमको भी उतना डिटेल मालूम नहीं। तो यहीं से पार होके जाना पड़ेगा? हाँ, यहीं से जितना भी उठोनिया वाला लोग भी यहीं से पार होता था। बाइक में चाहे कोई भी इसी में पार होता है। और अभी इसी में हो रहा है आदमी पार? अभी इसी में, वो कल परसों से वहाँ पार हो रहा है, वो जो अच्छा। लकड़ी वाला पुल में। नहीं तो इसी से यहाँ अभियान स्कूल है हम लोग का। अच्छा, तो इधर से शिक्षक लोग जाता है, बच्चा लोग यहाँ से जाता है, बाहर जाएगा, इतना खर्रा पानी जाता है। हाँ। तो हम लोग को बहुत दिक्कत पड़ रहा है सर। अच्छा, कोई लिखित दिए हैं आवेदन वगैरह? लिखित बहुत दिए, लेकिन अभी तक तो कोई सुनवाई नहीं है। बानो प्रखंड के अंतर्गत में आती है गेनमेर पंचायत 1 नंबर वार्ड। तो यहाँ मोहली कंडुल्ला का सांप काटने से मृत्यु हो गई है और यहाँ से ले जाने के लिए असुविधा है, क्योंकि यहाँ नाला पड़ता है तो पुल नहीं होने के कारण खटिया से ढोके ले जाना पड़ता है रोड तक। 1 किलोमीटर यहाँ से रोड है दूरी, और उधर से लाने के क्रम में भी खटिया से ही ढोके मरीज को माने नाला पार करते हैं। और प्रशासन से भी मैं यही आग्रह करूँगा कि हमारे गिरदाव भी यहाँ नज़दीक है, लेकिन वो भी कभी इस गांव में आके नहीं देखे हैं कि इस अंडमान निकोबार में कैसे रहते हैं लोग और कैसे नहीं, और कैसे जीवन यापन करते हैं। मैं प्रशासन से भी आग्रह करूँगा कि अपना स्तर से भी यहाँ पुल निर्माण कराएं, या तो हमारे विधायक प्रतिनिधि या तो संसद प्रतिनिधि, उनसे भी मैं आग्रह करूँगा, या तो जिला में जो बैठे हैं उन प्रशासन से भी मैं आग्रह करूंगा कि यहाँ पुल बनना चाहिए, जो कि आज जो घटना घटी है वो घटना और काल ना घटे, किसी के साथ वैसे होने ना हो। इतना ही कहकर अपने आज यहाँ पर घटना घटी है, जो कि सांप के काटने से मोहली कंडुल्ला का मृत्यु हो गया और परिवार में उसकी पत्नी और 3 बच्चे हैं। आने के क्रम में मैं देखा कि यहाँ पुल नहीं है, लकड़ी का पुल ग्रामीणों ने ये लोग बनाया है और उसी से अब ये आना जाना कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पुल हम लोग बहुत पहले से मांग करते आ रहे हैं और लीडर लोग का नाम भी ले रहे हैं, लेकिन आज तक किसी का आवेदन किसी ने सुधी नहीं लिया, आज तक नहीं बना है। गिरिडीह में पोषण सखी को पुनः कैबिनेट में कार्य करने की स्वीकृति मिलने एवं बहाली होने पर पंचायत
भवन गांवा में पोषण सखी की महिलाओं के द्वारा आभार समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में सभी पोषण सखी की महिलाएं शामिल हुई। मौके पर सभी पोषण सखी ने मिठाई खिलाकर व गुलाल अबीर लगाकर पुनः बहाली होने को लेकर बधाई दी। साथ ही साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आभार जताया। आज पंचायत भवन गाँव में पोषण सखियों की एक बैठक रखी गई, जिसमें हम लोगों ने एक दूसरे को बधाई देते हुए अबीर गुलाल और मिठाई खिलाकर खुशियों का आयोजन किए और एक दूसरे को बधाइयाँ दिए। और जैसा कि मालूम है कि हम लोगों को 1 अप्रैल 2022 से ही सेवा मुक्त कर दिया गया था, जिस कारण हम लोग सभी बहनें 10,388 हम लोगों की संख्या है, सभी बेरोजगार हो गए थे। तो आज हम सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने पुनः हम लोगों की जो सेवा है वो बहाल कर दी। और इसके लिए हम जो हमारे झारखंड के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दादा, उनका आभार व्यक्त करती हूँ। और साथ में कल्पना दीदी, जिन्होंने हमारे लिए, जैसे बोलते हैं ना कि रामायण में हनुमान जी नहीं होते तो सीता माता का मिलना असंभव होता, उसी तरह से कल्पना दीदी ने हम लोगों के लिए वही काम किया और उन्होंने हम लोगों की सेवा पुनः बहाली कराने में बहुत ही मदद की है और उन्हीं के कारण आज हम लोग इतना खुश हैं। और साथ में गिरिडीह विधायक सुधीर भैया का भी आभार व्यक्त करती हूँ और बगोदर विधायक विनोद भैया का भी आभार व्यक्त। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री दारोगा प्रसाद की जयंती के मौके पर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री उनकी प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया और इसके बाद दारोगा राय प्रसाद के पुत्र चंद्रिका राय ने कहा कि दारोगा राय प्रसाद स्वतंत्रता सेनानी रहे। हर एक बार विधायक रहे, मंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे, वित्त मंत्री रहे, बीच में 2-2.5 साल छोड़ करके 77 से 80 रहे और गरीबों के प्रति काफ़ी सहानुभूति रखते थे। उन्होंने कई कार्य उन लोगों के लिए किए, गरीबों को आगे बढ़ाने में का उन्होंने कई काम किया और उनका विशेष रूप से उनका बल रहता था शिक्षा के प्रति कि अगर लोग शिक्षित होंगे तभी आगे बढ़ सकते हैं, तभी बिहार आगे बढ़ सकता है। बाकी कोई उपाय नहीं है हम लोगों के पास। हमारे जो बिहार में जो लोग हैं उनको निश्चित रूप से हमारे युवाओं को शिक्षित बनाना पड़ेगा, अच्छी शिक्षा देना पड़ेगा, वैल्यू ओरिएंटेड शिक्षा देना पड़ेगा, तभी हमारा बिहार विकास कर सकता था। तो आज मैं तो उनका पुत्र हूँ और उन्होंने हम लोग को शुरू से ही ये कहा पूरे परिवार पर कि देखो धन बल तो आता है और जाता है और शिक्षा जीवन भर तुम्हारे साथ रहेगा। इस बात को हम लोगों ने समझा है और हम लोग के परिवार में हम लोगों ने शिक्षा पर भी जोर देने का काम किया है ताकि सारे लोगों को भी पता चल सके कि राजनीतिक लोग खाली राजनीति में नहीं रहते हैं, अपने बाल बच्चों के भी शिक्षा दीक्षा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव 10 सितंबर से यात्रा पर निकलने वाले हैं, जिसे लेकर जदयू प्रवक्ता निहोरा प्रसाद यादव ने कहा कि तेजस्वी यादव के पास कोई मुद्दा नहीं बच गया है। बिहार में इतने विकास हो रहे हैं, तेजस्वी यादव कभी एसी से निकले नहीं और आज एसी से निकल भी रहे हैं तो वहां पर भी देखिएगा यात्रा में नीतीश कुमार जी की बिजली का ही उपयोग करेंगे। उनकी यात्रा पूरे तरीके से विफल साबित होगी। के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, चूँकि बिहार में इतने विकास हो रहे हैं, सारे काम हो रहे हैं और 3 बार परिवर्तन हुआ इनका यात्रा। कई बार तो यात्रा बीच से ही रोक दिया गया, इनका रुक गए। मुझको नहीं लगता है कि तेजस्वी यादव की यात्रा लगातार चलेगा या सफल होगा। ये सब राजनीतिक दिखावे की काम कर रहे हैं। माँ की एसी में पैदा लेने वाला, एसी में रहने वाला ग्रामीण इलाकों में यात्रा कर पाएंगे, यह मुझको नहीं लगता। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने तेजस्वी यादव की यात्रा पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि लोकसभा के चुनाव में जनता ने बता दिया कि आपका भविष्य क्या है। बिहार की जनता की नज़र में आपकी राजनीतिक ताकत क्या है, वो जनता ने वोट देकर बता दिया है। गए तो माताजी को काम मिल जाए, माताजी गई तो बेटा जी को काम मिल जाए, बेटा जी में भी बड़े बेटा को मिले कि छोटा बेटा को मिले। जब वो मिल गया
तो फिर दीदी को काम मिले, दीदी को जनता लोकसभा चुनाव हरा दे तो राज्यसभा मिल जाए, राज्यसभा मिले तो फिर दीदी लोकसभा लड़े, दीदी लड़ ली लोकसभा तो छोटी बहन फिर लोकसभा लड़े। उनके आरक्षण का दायरा यही है और वो चाहते हैं कि इसी प्रकार की आरक्षण की व्यवस्था समाज में बनी रहे। लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोग बाबा साहब अंबेडकर जी के द्वारा बनाए हुए संविधान के अनुसार जो आरक्षण का प्रावधान और व्यवस्था है उसको बनाए रखना चाहते हैं। हम समाज के गरीब, गुरबे, दलित, पिछड़े, शोषित, वंचित लोगों की लड़ाई लड़ते हैं। हम ही लोग थे जब बिहार में पंचायत का चुनाव हुआ तो हम लोगों ने अति पिछड़ों को राजनीतिक ताकत दिया, उनको आरक्षण दिया। 1977 में जब कर्पूरी ठाकुर जी की सरकार थी तो कैलाशपति मिश्र जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उस सरकार में वित्त मंत्री थे, जिन्होंने पिछड़ों, अति पिछड़ों को, महिलाओं को आरक्षण। तेजस्वी यादव की बिहार सरकार के खिलाफ यात्रा पर तंज कसते हुए बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि तेजस्वी जिस सड़क से यात्रा कर रहे हैं वो भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की देन है। उन्होंने लालू यादव के शासनकाल पर निशाना साधा और कहा कि उस समय सड़कें नहीं गड्ढे हुआ करते थे और स्कूलों और स्वास्थ्य केंद्रों में जानवर बांधे जाते थे। नितिन नवीन ने पूछा कि तेजस्वी अपने पिता की कौन सी उपलब्धियों को जनता के सामने रखेंगे। कोई एक कामयाबी बता दें जो उनके पिताजी के कालखंड की हो, या जब वो मंत्री बने तब उन्होंने कोई एक कामयाबी हासिल की हो। तो जो व्यक्ति खुद नाकाम हो वो दूसरों की नाकामी का क्या वर्णन करेगा। और 2006 के बाद से इस बिहार में क्या क्या परिवर्तन आए हैं ये राज्य की जनता तेजस्वी यादव को बताएगी। हमें कोई दिक्कत नहीं है। आज सड़कें जिस पे वो यात्रा करेंगे, उनके समय पिताजी के गड्ढे मिलते थे, भूल गए। जब यात्रा करेंगे तो उनको ये ध्यान में आएगा कि लॉ एंड ऑर्डर कैसे चलता था, पहले थानों में क्या स्थितियां रहती थी, लोग थाने का में केवल धंधा चलता था। और आज अगर अस्पतालों में जाएंगे तो उनके पिताजी के समय में जानवर वहाँ मिलते थे, आज अस्पतालों में मरीज हैं और दवाइयाँ हैं। ये अंतर है नीतीश कुमार और भाजपा की सरकार में। ऐसी कई चीज़ें हमको देखने को मिलेंगी। जो लोग बिहार में पलायन के लिए थे, आज बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर के जो केंद्र और राज्य की योजना से काम हो रहा है, उन युवाओं को काम करते हुए देखेंगे तो शायद जो उनके रीजन में कुछ नहीं हुआ, उन चीज़ों को शायद बिहार। पटना एयरपोर्ट पर उस वक्त हंगामेदार स्थिति उत्पन्न हो गई जब वित्त रहित माध्यमिक, इंटरमीडिएट और डिग्री कॉलेज कर्मियों ने बीजेपी नेता जीवन कुमार को घेर लिया। ये शिक्षक लंबे समय से वेतनमान के बजाय अनुदान के नाम पर ठगे जाने का आरोप लगा रहे हैं। इन वित्त रहित शिक्षकों ने जीवन कुमार से अपनी समस्याएं साझा की और वेतनमान के मुद्दे पर ठोस समाधान की मांग की। जीवन कुमार ने इन शिक्षकों को आश्वस्त किया कि वे उनकी समस्याओं का समाधान निकालने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। तो मैं अपनी मांगों को लेकर आपसे मिलने आए हैं, क्या कुछ मांग है और इनका आप लोग समस्या कब तक हल करेंगे? देखिए, हमारे जो शिक्षक यहाँ आए हुए हैं एयरपोर्ट पे मिलने के लिए हम लोग से, इनकी मांग जायज है और हमने पहले भी इनकी मांग को उठाते रहे हैं। हम पहले भी सरकार से कहते रहे हैं कि आपने कहा है कि हम 4 लाख बहाली निकाल रहे हैं और आपने कई बहालियाँ की हैं। इनकी संख्या, ये बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं, हमारे गेस्ट टीचर हैं, हमारे अतिथि शिक्षक, हमारे फिजिकल टीचर हैं और बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। और मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि चाहे सरकार विपक्ष में, हम विपक्ष में रहें या सरकार में रहें, सबसे पहले जीवन कुमार शिक्षकों का जीवन है। हमेशा मैं कहता हूँ कि शिक्षकों का जीवन कुमार जो है ना, जीवन पहला है, बाद में सरकार और विपक्ष की मैं बात करता हूँ। ये मुद्दा जो है, जो आज से नहीं आ रहा, ये मुद्दा पहले का मुद्दा है। मैंने इस बात को उठाया है, हाउस में उठाया है और हमारे साथ एक हमारे साथी और भी उठाए थे। आज उसी के चलते आज मीटिंग भी रखा जा रहा है विधान परिषद में और स्पेशली मैं इसी मीटिंग के चलते मैं यहाँ आया भी हूँ। ठीक है, और मेरा अपना मानना है कि ये सारा मुद्दा सॉल्व होगा और निश्चित रूप से सॉल्व होगा, क्योंकि इनके साथ न्याय होना ही चाहिए। नौबतपुर के पिपलमा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बेला गांव से एक युवक को 2 देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस 2 खोखा के साथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तार युवक की पहचान बेला गांव निवासी बालेश्वर पाठक के पुत्र रविरंजन पाठक उर्फ बुलेट पाठक के रूप में की गई है। इस संबंध में जानकारी देते हुए थाना अध्यक्ष रविरंजन कुमार ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि बेला गांव में युवक हथियार के साथ घूम रहा है, जिसके बाद पुलिस ने टीम का गठन कर छापेमारी कर उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार युवक से पुलिस पूछताछ कर रही है। छापेमारी का नेतृत्व थाना अध्यक्ष रविरंजन कुमार ने किया। बरामद हुआ है, इसमें गुप्त सूचना मिली थी कि बुलेट पाठक जो है, बुलेट पाठक उर्फ रविरंजन पाठक के घर पर जो है अवैध देसी कट्टा रखा हुआ है। मैं तत्काल बरामद करने पर छापेमारी पर बरामद हो सकती है।
इसके बाद टीम बनाया गया और नवलपुर पुलिस से भी सहयोग लिया गया। टीम बनाकर बुलेट पाठक घर पर छापामारी किया गया। इसमें 2 देसी कट्टा और 2 कारतूस और 2 खोखा बरामद हुआ और बुलेट पाठक को भी गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार पटना जिला के बख्तियारपुर से बड़ी खबर सामने आ रही, जहां नदी में स्नान करने गए दौरान 4 बच्चे डूब गए। घटना के बाद स्थानीय गोताखोरों की मदद से डूबे हुए बच्चों की तलाश की जा रही है। जानकारी के मुताबिक बख्तियारपुर के टेका बिघा स्थित गोवा नदी में 8 से 9 बच्चे स्नान कर रहे थे, तभी कुछ डूबने लगे तो 5 बच्चे तो बाहर निकल आए, लेकिन 4 बच्चों का अब तक कोई पता नहीं चल पाया। वहीं घटनास्थल पर सीडीपीओ अभिषेक सिंह पहुंचे और स्थानीय गोताखोरों की मदद से चारों बच्चों की खोजबीन की जा रही है। एसडीपीओ ने बताया कि पटना से एनडीआरएफ की टीम को भी बुलाया गया है। देखिए, बख्तियारपुर के टेका बिघा गांव में कुछ 8-9 बच्चे यहाँ पानी लगा हुआ है, नदी का भी पानी इसमें आता है, तो 8-9 बच्चे अपना तैरने नहाने जिस कारण से भी आए थे, जिसमें लगभग कुछ बच्चे तैर के बाहर आ गए और अभी तक जो पता चला है 4 बच्चे पानी में डूब गए हैं। इस संबंध में एसडीआरएफ की टीम को भी पटना से बुलाया गया है और जो लोकल गोताखोर हैं उनसे भी हम लोग संपर्क करके बुला लिए हैं। तो लोकल गोताखोर जस्ट 5 मिनट पहुँचने वाले हैं और वहाँ से एसडीआरएफ का भी टीम पटना से चल दिया है और जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है वो किया जा रहा है और जो भी कंपनसेशन परिवार को मिलना है, जो भी आर्थिक लाभ, उसमें भी हम लोग इसको जल्दी करा के जो भी प्रशासन की तरफ से और पुलिस की तरफ से जो भी अपेक्षित कार्रवाई है वो हम लोग लग कर जल्द से जल्द करवाएंगे और जो परिवार के साथ जो मदद होना है वो हम लोग जरूर करेंगे। ग्रामीणों का आरोप है कि सर इधर मिट्टी अवैध रूप से कटिंग कर लिया, उसी का गड्ढा के कारण ये घटना घटित हुआ। देखिए, अब इसका पता लगाया जा रहा है, इसकी जांच की जाएगी क्या इस संबंध में क्या मामला है, किस प्रकार की मिट्टी कटाई हुई थी। उस संबंध में अगर जांच के क्रम में जो भी तथ्य सामने आएंगे, अपेक्षित जो विधि सम्मत कार्रवाई है